साथ से पुण्य का बंध करने के लिए वह तपस्या कर रहा है। महान भाव, तो ये अनुभूति दर्द आदि है, वह अनुभूति का विषय है, शब्दों का नहीं। यदि सुख हो रहा है, किसी को आनंद आ रहा है, तो बताओ कैसा आनंद आ रहा है? भूखे व्यक्ति को भोजन करके जो आनंद आता है, प्यासे व्यक्ति को पानी पी करके जो आनंद आ रहा है, या जो कोई व्यक्ति कोई यथेष्ट वस्तु को खाना चाहता है, उसकी इच्छित वस्तु यथेष्ट वस्तु मिल जाए, उसके खाने पर जो अंदर से आनंद आ रहा है, उस आनंद को शब्दों में कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। तो एक कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, केवल अनुभूति का विषय होता है। हर व्यक्ति के सामने मन की हर ग्रंथि खोली नहीं जाती। हर ग्रंथि मन की हर व्यक्ति के सामने खोली नहीं जाती। शब्दों की तराजू पर हर बात तोली नहीं जाती। सत्य वचनों का नहीं, अनुभूति का विषय है। सत्य की अनुभूति केवल स्वयं की जाती है, शब्दों में बोली नहीं जाती। महान भाव, जब आप अनुभूति करते हैं, उस अनुभूति को आप लिप्यासन पर गुण वर्तका के माध्यम से लिखना भी चाहें तो लिख नहीं सकते। जो लिखते हैं वे शब्द हैं, जो अनुभूति वो अंदर है। तो सत्य भी अनुभूति का विषय है, वह प्रकट नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। आपको गर्मी लग रही है, इतना ही कहोगे गर्मी लग रही है। अब लिखो मुझे कैसी गर्मी लग रही थी, यही कहोगे बेचैनी हो रही थी, बड़ी तड़फन हो रही थी। किंतु क्या हो रहा है वह अनुभव लिख पाओगे क्या? गर्मी से आप आए और अपने एसी कक्ष में पहुंच गए, उसमें आपको आनंद आ गया। कैसा आनंद आया बताओ? कोई व्यक्ति डर गया किसी को देख करके, भयंकर रूप को देख करके, और वह शब्दों में कहे या लिखे, कैसे लिखेगा? मैं डर गया, इतना लिखेगा। डरने की अनुभूति क्या है, कैसे लिखेगा? नहीं लिख सकता। कोई व्यक्ति किसी दृश्य को देख करके बड़ा आनंदित हो गया, कितना आनंद आ रहा है, कितना कहेगा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किंतु जिस दृश्य को देखना चाहता था, जिस दृश्य को देखने के लिए सुदीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रहा था, वही दृश्य उसके दृष्टिगोचर हो गया, उसे बहुत आनंद आया। कितना आनंद आया, कैसे लिखेगा? नहीं लिख सकता। कोई शब्दों को सुन करके, कोई गंध को, यथेष्ट गंध को सुन करके, या कोई किसी का यथेष्ट स्पर्श करके, कोई भोग सामग्री का भोग करके, उपभोग सामग्री का उपभोग करके उसी जो अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति को व्यक्त नहीं कर सकता। सत्य भी कई बार बोल करके बताया नहीं जा सकता। और सत्य के बारे में कोई कहे हाँ नाम उत्तर दे दो, तो कई बार प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हाँ नाम में नहीं दिया जा सकता, जिनका उत्तर हाँ नाम में नहीं दिया जा सकता। कुछ प्रश्न ऐसे हैं का उत्तर हाँ नाम में संभव है, किंतु सभी प्रश्न का नहीं। अब आप किसी से पूछो, भाई ये तो बताओ, अब तुमने शराब पीना छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? अभी छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? अब वो कहता है मैं अब बोल ही नहीं सकता। यदि मैं कहता हूं छोड़ दिया तो इससे सिद्ध होता है मैं पहले पीता था, और मैं नहीं कहता हूं तो इसका असर मैं अभी भी पीता हूं, जबकि मैंने कभी शराब छोड़ी नहीं। छोड़ दिया हाँ या ना, नहीं कह सकता। ऐसे ही कई जीवन में ऐसी वार्ताएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, प्रसंग आती हैं जिनमें सिर्फ हाँ और ना से उत्तर नहीं दिया जा सकता। उनके लिए शब्दों से कहना पड़ता है, और कई बार तो ऐसा होता है शब्द भी बोने पड़ जाते हैं, शब्द भी बोने पड़ जाती हैं। शब्द की सामर्थ्य कहाँ कि जो आत्मा की अनुभूति को व्यक्त कर सकें। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने समय सार में जिनेन्द्र भगवान की वाणी, शिवंदर भगवान की वाणी सुनी, भद्रभाव शतकेवली के माध्यम से जो प्राप्त किया, अन्य पूर्ववर्ती आचार्य अपने गुरु महाराज जिनचंद्र स्वामी से, अन्य अन्य आचार्यों से प्राप्त किया ज्ञान, आत्मा का अनुभव कराने के लिए उन्होंने शब्दों से लिखा और कहा कि मैं
अपनी युक्ति और अपने अनुभव के आधार से लिख रहा हूं, फिर भी चुक के छलम न गेतव्यम, यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। उन्होंने खूब लिखा, फिर भी उसे पढ़ करके सबको अनुभूति एक जैसी होती है क्या? उन शब्दों को स्मरण करके कंठस्थ करके अनुभूति एक जैसी होती क्या? शब्द अनुभूति नहीं है, अनुभूति अलग है। किसी ने देखा साइन बोर्ड पर लिखा है दिल्ली, तो साइन बोर्ड दिल्ली है क्या? दिल्ली अलग है। किसी ने देखा शंभे शिखर जी लिखा है, तो जहाँ लिखा है वो शंभे शिखर जी है क्या? किसी ने देखा कि प्राकृतिक वातावरण का आनंद, वहाँ लिखा है सामने जाइए नेशनल पार्क है, वहाँ प्राकृतिक वातावरण का आनंद है, तो जहाँ लिखा है वहाँ आनंद है कि वो आनंद वहाँ प्राकृतिक वातावरण में है। समुद्र के किनारे का आनंद आप यहाँ से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, तो साइन बोर्ड को पकड़ के प्राप्त होगा। समुद्र के किनारे का आनंद कि वहाँ जाकर के प्राप्त होगा। ऐसे ही कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं, अनुभूति की अनुभूति बनने के पहले नहीं थी। महावृत्ति की अनुभूति महावृत्ति बनने के पहले नहीं थी। अपने स्वरूप में लीन व्यक्ति की अनुभूति स्वरूप में लीन होने के पहले नहीं थी। संवेदृष्टि की अनुभूति संवेदृष्टि बनने के पहले मिथ्यात्व अवस्था में नहीं थी। अथवा किसी अनजान व्यक्ति की अनुभूति जानकारी प्राप्त होने पर, उस वस्तु का ज्ञान होने पर जो हो रही है, उसके पहले नहीं थी। अनुभूति परोक्ष भी होती है, अनुभूति प्रत्यक्ष भी होती है। परोक्ष अनुभूति सुनने पर, भगवान की आज्ञा को स्वीकार करने पर, उसका चिंतन करने पर होती है। प्रत्यक्ष अनुभूति उसका सेवन करने पर, उसे साक्षात्कार करने पर होती है। महान भाव शब्द सत्य होने के साथ साथ जब हितमित प्रिय होती हैं, तब वे सत्य से भी ज्यादा बढ़कर के हो जाते हैं। और यदि शब्द सत्य होने के बावजूद भी अहितकारी हैं, तो भी खतरनाक होते हैं। एक राजा अपने किसी अधीनस्थ सेवक पर नाराज हो गया। वह सेवक उस देश का नहीं था, विदेश का था और राजा की सेवा में संलग्न था। जब राजा ने उसे दंड दिया, डांट दिया, तो सेवक उसे सहन नहीं कर पाया, क्रोध आ गया। और क्रोध में आकर के उसने भी राजा को बहुत सारी अपशब्द कहे, बहुत गालियां दी। किंतु उसने जो अपशब्द कही, गालियां दी, उस भाषा में दी जिस भाषा में राजा नहीं समझता था। यहाँ की भाषा में नहीं, अपने देश की भाषा में दी। राजा समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है कि मुझसे क्षमा मांग रहा है, क्या कह रहा है। राजा ने एक डांट फटकार के उसे क्षमा कर दिया। उस भाषा को समझने वाला दूसरा व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज आपने इसे क्षमा कर दिया? बोले हाँ। वो हाथ जोड़ रहा था, क्षमा मांग रहा था। वो क्षमा नहीं मांग रहा था। बोले तो आपका अपमान कर रहा था, आपको अपशब्द कह रहा था, गाली दे रहा था। राजा ने कहा ये तुम्हारा सत्य मुझे प्रिय नहीं है। यदि भले ही वह गाली दे रहा, अपमान कर रहा था, और तुमने जाकर सत्य कह दिया, इससे मेरा क्रोध और बढ़ेगा और क्रोध में आकर के मैं अनर्थ कर सकता हूं। इसलिए तुम्हारा सत्य होते हुए भी सत्य नहीं है। यदि वह गाली दे रहा था, तब भी तुम्हें आकर के कहना चाहिए महाराज इसे क्षमा कर दो, वह आपसे क्षमा मांग रहा है। कहने का अभिप्राय ये है, हमारे जो शब्द दूसरे के लिए कलह का कारण बने, हमारी जो शब्द दूसरे के लिए आर्त रोध ध्यान के कारण बने, हमारी जो शब्द सुनकर के कोई व्यक्ति पाप में लग जाए, हमारे शब्दों को सुनकर के उसकी कसाएं भड़कने लगे, क्रोधी हो जाए, मानी माया भी लोभी हो जाए, हमारे शब्दों को सुनकर के विषयों में आसक्त हो जाए, तो वे शब्द चाहे सत्य ही क्यों न हो, किंतु फिर भी सत्य से परे हैं। शब्द यद्यपि सत्य शब्दों से परे है, किंतु सत्य शब्द भी यदि अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में असमर्थ हैं, तो वे शब्द भी सत्य से परे हैं। सत्य वही सार्थक होता है जिसके माध्यम से सत्य के फल की प्राप्ति हो। जो सत्य के फल को देने में असमर्थ हैं, वह सत्य असत्यवत होता है। जो माँ, जो महिला स्त्री माँ नहीं बन सकी, वहाँ स्त्री है, तो वंश की वृद्धि नहीं कर सकी, तो स्त्री का स्त्रीपना वह सार्थक नहीं है। ऐसे ही जो शब्द
अपनी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पा रही हैं, वे सत शब्द ज्ञान का प्रकाश नहीं कर पा रही हैं, अज्ञानता का अंधकार दूर नहीं कर पा रही हैं, अहित के मार्ग से बचा नहीं पा रही हैं, हित के मार्ग में लगा नहीं पा रही हैं, तो वे शब्द व्यर्थ हैं और कई बार तो अनर्थकारी भी होते हैं। जो व्यक्ति जितना सत्य के समीप होता है उसकी भाषा उतनी प्रामाणिक, हितकारी, प्रिय और सीमित होती है। जो सत्य से जितना दूर है उसकी भाषा में हितकारी अंश खोजना पड़ता है। वह इतना बोलता है कि लोगों को कहना पड़ता है बस सब तो बस करो, और वह अप्रिय बोलता है, लोग सुन नहीं पाते, अपने कान बंद करना चाहते हैं, भाई अब इस शब्द में तेरे सुन नहीं सकता। तो ऐसे नहीं बोलना है। वाणी का प्रभाव भी होता है। सत्य से वाणी सुसंस्कृत होती है, श्रृंगारित होती है, पवित्र होती है, जीवंत होती है। एक अंधा व्यक्ति जंगल के रास्ते में चतुष्ट पथ पर विराजित था, बैठा हुआ था। जंगल में इधर से शिकार खेलने के लिए या वन भ्रमण के लिए राजा गया, महामंत्री गया, सेनापति गया, सैनिक आदि गए, अंगरक्षक गए, किंतु जंगल में रास्ता भटक जाने के कारण सब तितर बितर हो गए। लौटते समय सभी वहां से लौट करके आ रहे हैं और वह चतुष्पथ पर वह व्यक्ति बैठा था, अंधा। उससे पहले आने वाले व्यक्ति ने पूछा, ओ अंधे, यहां से कोई निकल के गया है क्या? उसने कहा, सैनिक, अभी यहां से कोई निकल के नहीं गया, आप अभी आई हो, नगर की ओर आप जा रही हैं, ठीक है। सैनिक चला गया। थोड़ी देर बाद अंगरक्षक आया, उसने थोड़ा सा अपने स्वराग हाथ को नम्र करते हुए कहा, अंधे पुरुष, आप यहाँ विराजित हो, क्या आपने यहाँ से किसी को जाने की आवाज़ सुनी? उसने कहा, नहीं अंगरक्षक, यहाँ से अभी एक सैनिक गया है और कोई नहीं गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति और आता है, वह कहता है, सूरदास जी, अभी आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा क्या? तो उसका हाँ, सेनापति जी आइए, अभी यहाँ से सैनिक गया, पर अंगरक्षक भी गया है और आप जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक आवाज पुनः सुनाई दी, ओ प्रज्ञा चक्षु, क्या आपने यहाँ से हमारे साथियों को जाते हुए अनुभव किया? उसने कहा, हाँ महामंत्री जी, अभी सबसे पहले यहाँ से सैनिक गया, पर अंगरक्षक गया महाराज का, उसके बाद में सेनापति गई, अब आप आई और वो नगर की ओर ही गई हैं, किंतु महाराज अभी नहीं लौटे। थोड़ी देर बाद संयोग से उसी रास्ते से राजा आता है और कहता है, ओ महात्मन, सकुशल तो है ना? हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाते, किंतु हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप हमारा हित कीजिए। हम अपने नगर की ओर जा रही हैं, जाते समय जंगल की ओर हमारे साथी सब साथ में थे। ये प्रज्ञा चक्षु महात्मन, क्या आपने हमारे साथियों में से किसी को यहाँ से जाते हुए अनुभव किया? वह कहने लगा, आओ अन्नदाता, आओ भगवान, हे राजन, आपसे पूर्व में यहाँ से आपके सब साथी निकल गए। पहले सैनिक गए, फिर अंगरक्षक, फिर सेनापति, फिर महामंत्री भी निकल गए, अब आप यहाँ से आ रहे हैं। राजा ने पूछा, महात्मन, मेरा एक निवेदन, क्षमा करें, आप प्रज्ञा चक्षु हैं और आपके यहाँ से निकल के गए सब लोग, आपने कैसे पहचान लिया कि मेरा सैनिक यहाँ से निकला, अंगरक्षक गया या सेनापति और महामात गई और मैं आ गया? मैंने अपना परिचय नहीं दिया, फिर भी आपने बता दिया कि मैं राजा हूँ। महाराज क्षमा करें, ये सब परिचय प्राप्त करने के लिए नेत्र ज्योति की आवश्यकता नहीं है, बस मन के नेत्रों से सब जानने में आ जाता है। वह कैसे? शब्दों में व्यक्ति का व्यक्तित्व छुपा रहता है, शब्दों में व्यक्ति छुपा होता है। कौन है जो कुछ बोल रहा है वह वही है, जिसके मुख से जैसे शब्द निकलते हैं उसका व्यक्तित्व वैसा ही होता है। अच्छे व्यक्ति के मुख से गलत शब्द नहीं निकलते और गलत व्यक्ति अच्छे शब्दों को बोलने की कोशिश करता है तो सफल हो नहीं पाता। महान भाव उन्होंने कहा कि सैनिक की भाषा में
उस प्रकार का स्वराघात था। अंगरक्षी की भाषा में थोड़ी नम्रता थी, सेनापति की भाषा में वीरता का संदेश तो था, किंतु उसके साथ साथ विनम्रता भी थी। महामंत्री जी ने मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए जिन सम्मानी शब्दों के साथ मुझे संबोधन दिया, उसे मैं पहचान गया ये महामंत्री होना चाहिए। और आप हैं, आपकी वाणी सुनकर के तो ऐसा लगा जैसे मैं भगवान को देख रहा हूँ। तो शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ मालूम चल जाता है। और जिब्बिया में भरा हुआ विष जो जीवन भर रस नहीं कर पाता है, विषाक्त ही रहता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कहीं भी जाए अपनों के बीच में भी अपना स्थान बना नहीं पाता। जिसकी जिब्बिया में जहर भरा हुआ है, वह अमृत का पान करते हुए भी, अमृत चखते हुए भी जहर का ही स्वाद लेता है। अपनों के बीच में भी पराया होकर के जीता है, और परायों को तो कभी अपना बना ही नहीं सकता। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपनी जिब्बिया पर नियंत्रण नहीं कर पाते, जो कुछ आया सो बोल दिया। एक बात कई बार हम कहते हैं, जो मन चाहा बोलता है, जो मन चाहा बोलता है, जो मन में आया सो बोल दिया, उसे अनचाहा सुनना पड़ता है। जो सुनना नहीं चाहता है उसके अनचाहा उसे सुनना पड़ता है। मन चाहा बोला तो अनचाहा सुनो, और जो मन चाहा नहीं बोलता है, जो उचित है वही बोलता है, तो उसके सुनने में भी वही आता है जो उचित है। इष्ट मिष्ट शिष्ट वचन बोलने वाले व्यक्ति को अशिष्ट दुष्ट और कठोर परस वचन सुनने नहीं पड़ते। महान भाव, एक ब्राह्मण था कंक भट्ट। कंक भट्ट नाम का ब्राह्मण था। वह तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था। जाते समय ग्रीष्मकाल का समय था। नगर के बाहर चौपाल पर व्यक्ति वृक्षों की छाया में बैठे चर्चा कर रहे थे। कोई ताश खेल रहे थे, कोई अपनी हरि कथा कह रहे थे, कोई कुछ बात कर रहे। सबके अलग अलग मनोभाव, अलग अलग चर्चाएं चल रही थी। वह धूप में तपा हुआ आया। सबने कहा आओ, आप हमारे अतिथि हैं, छाया में बैठो, धूप में तप करके आई हो। तो बैठ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ग्रीष्म काल का समय, तुम्हारा कंठ सूख गया होगा, पानी पीजिए। उसने कहा ऐसी कोई प्यास नहीं है, पी लूंगा। लोगों ने आग्रह किया, उसने पानी नहीं पिया। प्यास तो लगी थी, मैं तो मूडी व्यक्ति, सोच रहा इन्हें कहा है तो मैं नहीं पीऊंगा, और नहीं कहती तो मांग करके पी लेता। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक महिला सामने दिखाई दी। उसे कहता, माँ जी पानी मिलेगा क्या? बोले हाँ बेटा, क्यों नहीं, पानी मिलेगा, आ जाओ, भोजन भी करो। वह उस माँ के घर में बैठ गया। अच्छा बड़ा मकान बना, महल बना हुआ था। संध्या काल समीप में था। माँ ने कहा, बेटा पानी क्यों, भोजन भी कर ली, भोजन में बना देती हूँ। नहीं माँ, मेरे पास खिचड़ी है, दाल चावल हैं, इन्हीं को मैं आगे उबाल लूंगा। बेटा देर हो जाएगी।